Hello students, very welcome to the doubt session classes. I am Keshav Rakhotia. Let's start. The question is given to you, that is, which of the following solutions at the same temperature will be isotonic? So isotonic means same osmotic pressure. हम लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन का प्रेशर जो है वो सेम होगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। क्या होना चाहिए, तो अपन लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन वाइज ना चल के अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर इन ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर आपसे बात की जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। अपन थोड़ा एडवांस लेवल पे चल जाते हैं तो इसी फॉर्मूला को अपन मॉडिफाई करके बोल देते हैं पाई इज इक्वल्स टू I इंटू CRT। यहां पर C का मतलब होता है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन मतलब बेसिकली मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मतलब हम लोग यहां पर मोलैरिटी ही यूज करेंगे और मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को अपन लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इस तरह से लिखा जा सकता है। प्लीज रिमेंबर वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, राइट। R जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है जो यहाँ पर यूज की जाती है वो बच्चों यहाँ पर यूज की जाती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, राइट। लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, यहाँ पर ये वैल्यू हमको यूज करनी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। I का मतलब जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है। तो चलिए अब एक बार ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको जज कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन जो अपने को हर बार गिवन है वो है 3.42 ग्राम केन शुगर। केन शुगर का मतलब होता है सुक्रोस, और सुक्रोस का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यहीं पे लिख देता हूं मैं C12H22O11, ठीक है। इज प्रेजेंट इन, ये आप देखेंगे ये लगभग हर ऑप्शन के अंदर में आपको गिवन है, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, है ना। सब में आप देखेंगे तो हर बार कंपैरिजन इसी से ही हुआ है। तो अपन एक बार इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, लाइक इसके लिए कंसंट्रेशन, तो इसको अपन बोलेंगे C1, क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए 3.42 ग्राम केन शुगर इन 1 लीटर। नेक्स्ट में देखेंगे 3.42 ग्राम केन शुगर इन 1 लीटर। थर्ड ऑप्शन में भी सेम लिखा हुआ है एंड सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में भी सेम लिखा हुआ है। तो अपन हमेशा इसको एज अ C1 ट्रीट कर लेते हैं। तो दिस इज द गिवन मास। केन शुगर का मोलर मास होता है 342 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम दैट इज 1 लीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस इज लाइक 1/100, ये C1 का वैल्यू आ गया, राइट। ओके, और ये चीज हम जानते हैं यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पर ये जो केन शुगर है दिस इज लाइक ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म में। ये कैसा होना चाहिए, अनडिसोशिएट, इसका डिसोशिएशन नहीं होना चाहिए। और जब इसका डिसोशिएशन नहीं होता है तो यहाँ पर I का जो वैल्यू होगा वो होगा 1, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर पर्टिकुलर सेगमेंट। हम दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो एक हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, दैट इज 0.18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हम सब जानते ही हैं, ये यहाँ पे 1 लीटर, ठीक है। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका जो मोलर मास होता है दैट इज 180 ग्राम्स, राइट। ओके, तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर C2 अपन कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज द गिवन मास, दैट इज 0.18 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 1। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वी फाइंड दैट द वैल्यू इज 1000। तो देखिए, अगर क्वेश्चन को देखें कि आइसोटोनिक की बात करनी है और आइसोटोनिक के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का कॉन्टेक्स्ट है कि यहाँ पर पाई1 का वैल्यू पाई2 के इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूला सेज कि C1 R T1 इज इक्वल्स टू C2 R T2 होना चाहिए। T1 इज इक्वल्स टू T2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया। सो नाउ वी हैव द वैल्यू C1 इज इक्वल्स टू C2। तो अगर किसी भी दो ऑप्शंस में अपन देखेंगे कि व्हेन C1 इज इक्वल्स टू C2 वी कैन से कि दिस पर्टिकुलर गिवन ऑप्शन इज इक्वल, राइट। और याद रखिएगा यहां पर अपन I की वैल्यू भी कंसिडर करेंगे। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कुछ इस तरह से I1 C1
इज इक्वल्स टू I2C2, राइट। ये अपना फाइनल कंपैरिजन का मॉडल होना चाहिए। इस मॉडल को अपन लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब ग्लूकोज के लिए भी एक बार I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्लूकोज के लिए I का वैल्यू होता है हमारे पास, दैट इज 1। क्यों I का वैल्यू यहां पर भी 1 इसलिए होगा क्योंकि ग्लूकोज भी कैसा है, ग्लूकोज भी अनडिसोशिएटेड रहता है। बट पॉइंट ये है कि आप यहां पर I1C1 और I2C2 को देखेंगे तो इस समय पर फर्स्ट केस में जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट 1/100 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू यहां पे आप देखेंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पर आपने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड ऑप्शन। अब अपन सेकेंड ऑप्शन के लिए बात करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन का एक पार्ट तो यही है कि 3.42 ग्राम केन शुगर है ना। तो ये वाला पार्ट तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, C1 की वैल्यू और I1 की वैल्यू है। इसके अंदर में जो सेकेंड पार्ट है वो आपको बताता है कि 0.18 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 प्रेजेंट इन 0.1 लीटर ऑफ वाटर। अगर आप यहां देखेंगे और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू फाइंड दैट कि यहां पर C2 होना चाहिए, दैट इज गिवन मास 0.18 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू फाइंड दैट यहां पर 1/100 आता है। नाउ दोनों ही केस में आप देख रहे हैं I1 और I2 का वैल्यू जो है वो यहां पर कैसा होने वाला है, 1 हो रहा है। दोनों ही केस में I1 और I2 का वैल्यू जो है वो 1 है। I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 1 एंड C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू 1/100। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि I1 C1 इज इक्वल्स टू I2 C2, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। कई स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट हो जाता है और वो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट मानने लगते हैं। देखिए कैसे, थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, थर्ड ऑप्शन से इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर लेते हैं एक बार यहीं पर ही, है ना। थर्ड पर्टिकुलर ऑप्शन से कि यहां पर 0.585 ग्राम, दिस इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास में जो कंसेंट्रेशन आएगी दैट इज C2, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/100। अब 1/100 ही आ रही है ना। लेकिन पॉइंट क्या है, यहां पर हम लोग NaCl के लिए बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि NaCl का डिसोसिएशन हो जाता है, इसलिए इसके I की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और इस वजह से हमारे पास ये जो अपन I1C1 इज इक्वल्स टू I2C2 इक्वल करना चाहते हैं, ये थर्ड ऑप्शन के लिए प्रूव नहीं होता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकंड ओनली।